आज भी लाहौर महमूद खान अचकज़ई ने खामोशी तोड़ दी। देखें, इन्हें लाया गया, इमरान खान ने इन्हें इख्तियार दिया और इमरान खान ने कहा कि हर चीज़ इनकी मुशावरत के साथ की जाए। और ये आके बाहर बहनों ने भी कहा कि इमरान खान ने इख्तियार दे दिया है मुज़ाकरात का और मुज़ाहमत का, मुफाहमत का और मुज़ाहमत का इख्तियार किसको दिया गया? महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नसर अब्बास। तो इनसे सवाल किया जा रहा था, बार बार सवाल किया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इनकी तरफ देख रहे थे, इमरान खान की बहनें इनकी तरफ देख रही थी और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी इनकी तरफ देख रही थी। वो इन पे, हम ये कह सकते हैं, इन पे डाल रही थी कि ये जाने इनका काम है। तो आज उन्होंने खामोशी तोड़ी है, आज जो बातें की हैं, आज उन्होंने कहा है, फ़ौज को मुखातब करके कहा है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जो हमारे साथ किया, आप लोगों ने जो डी चौक में किया, आप लोगों ने जो मुरीदके में किया, आप लोगों ने जो अहले तशी कम्युनिटी के साथ किया, आप लोगों ने हमारे लोगों को मारा, 20-30 लोगों को डी चौक में मार दिया। और साथ ये भी कहा कि जो फ़ौज और अवाम में इख्तिलाफ़ात होते हैं तो फिर हमेशा तारीख़ ये कहती है कि फ़ौज हार जाती है और अवाम जीत जाती है। मज़ीद क्या बातें की वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने भी आज एक अहम जरगा बुलाया और उस जरगे में उन्होंने कहा कि अब इस्लामाबाद जाया जाएगा क्योंकि इनफ़ इज़ इनफ़, बहुत हो चुका है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक उन्होंने कहा कि एक मौका देते हैं और अगर फिर भी अमन ना आया फिर इस्लामाबाद जाएंगे और फिर इस्लामाबाद जाके या तो अमन को वापस लेकर आएंगे या फिर अपने कफनों में वापस आएंगे। तो ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं और अब हालात जो हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है, ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के, कि अब हालात मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। देखें, अभी तक महमूद खान अचकज़ई ने कल ये कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वो भी कोई एहतजाज की तरफ अभी तक नहीं गए। अभी तक हम यही सुनते आ रहे थे ना कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस मुज़ाकरात से मिला क्या? सबसे अहम सवाल ये है, मुज़ाकरात से कुछ नहीं मिला। मुज़ाकरात जो ही शुरू हुए, बहनों की मुलाकात पर पाबंदी हो गई, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी एक दफ़ा भी नहीं मिल पाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी लीडरशिप है उन पर पाबंदी हो गई, उन्हें इधर नहीं जाने दिया जाता। इमरान खान अक्टूबर से कैद तन्हाई में है। बात रहाई से मुलाकात पे आई, मुलाकात से अब बात जो है वो इलाज पे आ चुकी है और ये किसका नतीजा है? मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात शुरू हुए तो चलो खैर, अगर आप मुज़ाकरात करें, अगर दो बंदे बैठे हैं जी, एक का मुतालबा ये है, दूसरे का मुतालबा ये है, तो फिर कोई बीच का रास्ता भी निकाला जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा स्क्रू मिला? नहीं मिला। अब देखें, जब से मुज़ाकरात जारी हैं ये तमाम चीज़ें हुई, पाबंदी लगी, इमरान खान को रात के अंधेरे में लेकर गए, बहनें कहती रहीं हमने देखने नहीं देखने दिया गया। इमरान खान के जो ज़ाती मालज हैं, जिन्होंने सियासी बात नहीं करनी, उन्हें नहीं जाने दिया गया। क्या वजह? क्योंकि आंख का शदीद मसला है। तो इन तमाम हालात में तहरीक इंसाफ पे मज़ीद पाबंदियाँ लगी और इससे हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ भी नहीं हुआ। अगर तो मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट संजीदा है या हुकूमत संजीदा है तो फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि कोई एक बात माननी चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स दें, जैसे इमरान खान का प्रॉपर इलाज हो शिफा में, जैसे बहनों को मुलाकात की इजाज़त हो, जैसे तहरीक इंसाफ की क़यादत को इजाज़त हो। नहीं हुआ। तो अभी तक तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें कर रहे थे महमूद खान अचकज़ई साहब। तो आज उन्होंने खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने कहा है कि इनफ़ इज़ इनफ़, ये अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को आने दो, याद रखो आप लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारा, वो कलंदर बन गया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र और उसकी बेटी की कब्रें, उसके बच्चों की कब्रें हुक्मरानी करेंगी सारे इलाके पर। अभी ये काम तुमने इमरान खान के साथ करना है क्या? खुदा का नाम लो, कुछ शर्म करो, कुछ खौफ करो, रहम करो इस मुल्क पे। ये मुल्क हमारा है, ये आपका है। फौजी भाई आपका है, पुलिस वालों आपका है। मतलब उन्होंने आज फ़ौज को मुखातब किया कि ये मुल्क आपका भी है। ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये जो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ये आपकी जो फैमिली है वो भी इसी रेट पे डलवाती है। माना कि ऊपर वालों ने चलो कोई माल शाल बना लिया होगा, या हमेशा हम देखते हैं ना, जो ऊपर वाले तबका होता है ना वो माल बना लेता है, नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला मार खाता है, नीचे वाला कुर्बानी देता है, नीचे वाला शहादत देता है। चाहे ये किसी सियासी जमात में हो, चाहे ये किसी अदारे में हो, चाहे ये किसी फ़ौज में हो, नीचे वाला जो होता है ना वो मार खाता है। सो ये बात कही गई महमूद खान अचकज़ई की तरफ से
और उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि पहले तुमने डी चौक में पीटीआई कारकुनान को गोलियां मारी, फिर जो मुरीदके में हुआ, फिर अहले तुशी को गोलियां मारी गई। तरीक गवाह है, जब फ़ौज अपनी आवाम के खिलाफ बंदूक उठाती है तो फ़ौज हार जाती है। आप सिंध, बलोचिस्तान, सराइकी, पंजाबी, पख्तून, कश्मीरी को इनके वसाइल का पहला हक़ दें। इसके बाद भी अगर वो बंदूक उठाएं तो हम मिलकर आपके साथ उनके खिलाफ बंदूक उठाएंगे। ये महमूद अचकज़ई ने बात की। देखें, ये बड़ी बातें ख़तरनाक हैं। और उन्होंने कहा कि हम एहतजाज भी करेंगे, हम जलसे भी करेंगे, हम जुलूस भी करेंगे। हमारा वादा है कि हम किसी को गाली नहीं देंगे। किसी की माँ हमारी माँ होगी, किसी की बहन हमारी बहन होगी। और अगर आपने ये तमाशा शुरू किया है तो आपको ये तमाशा बंद करना पड़ेगा। और जो उन्होंने कहा कि अब हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, अब हम जलसों की तरफ जाएंगे, तो देखें, अभी तक तो जब इनसे भी सवाल किया जाता था ये खामोश हो जाते थे, मुस्कुरा देते थे, मफाहमत की बात करते थे। लेकिन आखिर इनको भी ये समझ आना शुरू हो गई है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। अदलिया जो है वो इंसाफ नहीं कर सकती। फिर हल क्या है? हल सड़कों पे होगा। तो ये सूरत हाल है जी। अगर बाकी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बात करें, क्योंकि ड्रोन हमले जो हैं वो जारी हैं, उन्होंने कहा है कि ड्रोन हमलों से मुतल्लिक़ आज उन्होंने एक बड़ा जिरगा किया। उन्होंने कहा कि अब हम इनको आखिरी मौका देते हैं और अगर इनके साथ वो भी जो मुज़ाकरात होंगे नाकाम हुए तो फिर इसके बाद हल सिर्फ यही है कि यहाँ से जाएंगे इस्लामाबाद और वहाँ बैठ जाएंगे और फिर या तो अमन को लेकर आएंगे या फिर कफन में वापसी होगी। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा में और काफ़ी इश्यूज़ हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 100% मैंडेट मिला है। जो अपोजिशन है ना वो 2 नंबरी से बनाई गई है। मतलब पेशावर की सीटें उठा के देख लें, 2 नंबरी से दी गई हैं। कौन नहीं जानता कि वहाँ नूर आलम खान हारा हुआ था, वहाँ और बाकी जो सीटें हैं कामरान जो है वो जीते हुए थे। इसके अलावा और तैमूर जगरा वो जीते हुए थे। तो सब लोग जानते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में 100% मैंडेट किसका? इमरान खान का। इनको ये बात समझनी होगी। और शायद ये जो चीज़ें चल रही हैं शायद इसी वजह से है कि 100% मैंडेट जो है वो इमरान खान का है। तो अब देखते हैं क्या अमन आता है, कि जिरगा जो है वो कामयाब होता है या फिर इस्लामाबाद का रुख होता है। और महमूद अचकज़ई मज़ीद क्या ऐलान करते हैं ये भी पता चल जाएगा। बाकी इमरान खान को 1001 दिन हो गए हैं जेल में कैद। और इसी तरह एडवोकेट हादी अली चट्ठा और एडवोकेट ईमान मज़ारी को 100 दिन हो गए हैं। इनका जो ट्रायल किया गया अदालत में, ना किसी को पता ना किसी को अता, मतलब इन्होंने ट्रायल किया, सज़ा दे दी। और जो है ये इस अदालत का ये कानून है। और अब इतना अरसा गुजर चुका है, सज़ा मुअत्तली की जो है वो दरख्वास्त वो भी मुकर्रर नहीं हुई और ना ही कोई बेंच ना ही कोई ऐसी सूरत हाल हुई कि किसी जज को सुना जाएगा, कोई जज इनको सुनेगा। ये किसके लिए सवालिया निशान है? ये मेरे लिए नहीं है। ये स्पेशली जो सवालिया निशान है ये वकला के लिए। ये आपकी वकील कम्युनिटी थी, उन्हें उठाया गया, जेल में डाल दिया गया। जिस तरह गिरफ़्तारी हुई वो भी देखा। और 100 दिन हो गए आज मुकम्मल। हमेशा बड़ी पॉजिटिव आवाज़ थी ईमान मज़ारी, लेकिन ये जुल्म ख़त्म होगा, ये जुल्म की रात ख़त्म होगी। बाकी अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी क्या फ़ैसला करते हैं, महमूद अचकज़ई क्या फ़ैसला करते हैं, आपको बताएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।